अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 10 तारीख है, मंगल का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी डेवलपमेंट ऐवान यानी पार्लियामान के अंदर से बहुत ज़्यादा खातिर ख्वाह डिस्कोर्स की सूरत में ना सही, कम अज़ कम इसके ऊपर डिस्कशन हुई कि आखिर 26 नवंबर को सानहा क्यों हुआ और 26 नवंबर को गोली चली तो क्यों चली। इसके ऊपर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली के अंदर उमर अयूब साहब ने खिताब किया, लेकिन वही हुआ जिसका हमेशा से डर रहता है। कभी शार्क के बरवक्त समंदर के अंदर पहुंच जाने से इंटरनेट मुनक़ता हो जाता है और कभी एक कौमी नशरियाती राब्ता अचानक से मुनक़ता हो जाता है। अब ये राब्ता भी बड़ा अजीब सा ही है कि उसको पहले से पता चल जाता है कि किस टाइम पे कटना है और किस टाइम पे बहाल होना है। बहरहाल उनकी कुछ तकरीर दिखाई गई, कुछ टिकर्स चले, लेकिन उन्होंने बहुत जबरदस्त आज खिताब किया। जवाब में ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बोला वो भी डिस्कोर्स का हिस्सा है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे है आज कम से कम ये बहस बड़े पॉजिटिव वे में होनी चाहिए थी। जिसकी गलती थी उसको मान लेना चाहिए था, लेकिन सरकार जिसकी रोजी रोटी लगी हुई है इन तमाम गलतियों के बिहाफ के ऊपर, आपको लगता है कि वो अपनी गलती कभी तस्लीम करेंगे? बूम बूम लाला यानी शाहिद आफरीदी आज एक मरतबा फिर तख्ते तवे पर बिठा दिए गए। वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा उनकी इज्जत वाली ट्रेन जो है वो ट्रैक पर आती है तो फिर वो कोई ना कोई अहमकाना हरकत कर देते हैं और फिर पब्लिक उनका बखे उधेड़ देती है। सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रोलिंग हो रही है उनकी, उसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स भी मैं शेयर करूंगा। जनरल फैज हमीद साहब के कोर्ट मार्शल के हवाले से उनको वकील की जरूरत थी और मेरे ख्याल में मियां अली इशफाक साहब की जिंदगी में ये बड़ा जबरदस्त टर्निंग पॉइंट होगा। एक वो माइलस्टोन होता है कि इस तरह का केस उनके क्रेडिट पे आने जा रहा है। वो अब जनरल फैज हमीद साहब की नुमाइंदगी करेंगे इस तमाम तर केस के अंदर। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ भोंपू किस्म के सहाफ़ी हैं, वो अगर ये हरकतें ना करें जो ये कर रहे हैं तो शायद ये जो नेशनल डिवाइड किस्म की कंडीशन है वो पैदा ना हो। उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहले इससे पहले कि मैं शाहिद आफरीदी साहब की बात करूं, बूम बूम या लाला की बात करूं कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि अब सोशल मीडिया आड़े हाथों उनको ले रहा है। तमाम बशमूल एंकर्स के छोटे मोटे अकाउंट्स वो भी उनको ठीक ठाक रगड़ रहे हैं। उसकी रीजन क्या है वो मैं शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले कौमी असम्बली के अंदर क्या हुआ, मुतादिद तकारीर हुई। मैं देख रहा था, उमर अयूब की तकरीर मैंने देखना शुरू की तो कौमी नशरियाती राब्ता मुनक़ता हो गया। काफी देर तक तो नेशनल टेलीविजन पर, तो नेशनल तो नहीं कहना चाहिए, तमाम प्राइवेट चैनल्स के ऊपर कोई उनकी सुनवाई नहीं थी। मैं फिर सोशल मीडिया के ऊपर गया तो कुछ लोग उसको बराह रास्त दिखा रहे थे। उमर अयूब साहब ने तमाम पॉइंटर्स रखे जो उनको रखने चाहिए थे बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, लेकिन उसके फौरन बाद जो ख्वाजा आसिफ साहब ने स्पीच की वो उमर अयूब साहब से पूछते रहे, भाई आप बताएं, आपके तो नंबर्स में ही कंट्राडिक्शन है, आप बताएं कि टोटल लाशें कितनी थी और ये आप प्रोपेगेशन कर रहे हैं। चले जी, उमर अयूब साहब झूठ बोल रहे होंगे या उनको पता नहीं होगा, एक जर्नलिस्टिक क्वेश्चन है मेरा। तो भाई आप ही नंबर डिक्लेयर कर दें कि इतने नंबर थे। आप तो पहले मानते ही नहीं थे कि गोली चली है, अब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर के गार्ड ने चलाई और चलाई भी अपने लोगों के ऊपर। यानी आप इसको भी एक साजिश गर्दान रहे हैं और वो बैठा है केपीके के अंदर, उसको आप पकड़ भी नहीं रहे, किसी नाम एफआईआर के अंदर भी नहीं है और तमाम तर मामला आपके ठीक चल रहे हैं। यार कमाल करते हैं आप लोग। और फिर जो पश्तूनों के हवाले से बात कर रहे थे कि शायद कोई प्रोपेगेट कर रहा है इस तरह के वाकयात को। भाई ईमान मजारी पाकिस्तान के एक नामवर वकील हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बड़ा काम कर चुकी हैं, उन्होंने उनके इंटरव्यूज किए हैं और वो जिनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है वो वाले पश्तूनों की बात हो रही है। तो ये डिवाइड नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल आपने क्रिएट कर दी है। तो उसके बाद फिर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, कुछ कुरम एजेंसी से दोस्त थे, उन्होंने खिताबात किए, लेकिन बैरिस्टर गौर का खिताब आज नहीं हो सका, कल तक के लिए एडजर्न कर दिया गया पार्लियामेंट का सेशन। अब देखते हैं कि कल इसके अंदर से क्या निकलता है। आज इमरान खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड केस रेफरेंस की समात पॉइंटर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। 190 बिलियन पाउंड केस में इमरान खान का दिफा किया है। पहली बार सामने आ गया, बानी पीटीआई ने 79 सवालात के जवाब दे दिए। जिस तरह भुट्टो रेफरेंस में फेयर ट्रायल ना होने की निशानदही सुप्रीम कोर्ट ने की, इसी तरह मेरे केस में भी है। इस्तगासा के गवाह के मुताबिक मुतल्लिका बैंक ने अकाउंट होल्डर की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रकम मुंतकली की। इमरान खान ने जवाब दिया है, सवालात के जवाब दिए। 190 मिलियन पाउंड केस नैब ने 2020 की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में यह इंक्वायरी बंद कर दी थी। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान भी मुत्तफिक नहीं थे कि यह इंक्वायरी दोबारा खोली जाए।
पहले इंक्वायरी अफसर यासिर रहमान के मुताबिक भी यह केस नैब ऑर्डिनेंस के तहत नहीं बनता, बानी पीटीआई का जवाब। और उसके बाद फिर बानी पीटीआई का एक और सवाल का जवाब यह था कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो रकम स्टेट ऑफ पाकिस्तान की नहीं थी। इस्तगासा के गवाह अलकादिर यूनिवर्सिटी के चीफ फाइनेंशियल ने बताया, अलकादिर यूनिवर्सिटी के माली मामलात में मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्रोसिक्यूशन के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा 6 नवंबर 2019 को पाकिस्तान में ही थे। तो ये इमरान खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जो है कुछ पॉइंट्स सवालात के जवाबात दिए, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। आज ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा ने एक तहरीक इल्तवा जमा कराई कौमी असम्बली के अंदर। वो क्या थी? ज़रताज गुल वज़ीर ने कौमी असम्बली में तहरीक इल्तवा पेश कर दी। इस्लामाबाद में निहत्ते मुजाहिरीन पर फायरिंग और कत्ल पर कौमी असम्बली में बहस करवाने का मुतालबा। अब ये होगी बहस, नहीं होगी मुझे नहीं पता, नशर होगी या नहीं होगी इसका मुझे अंदाजा है कि शायद कौमी मीडिया के ऊपर नशर ना हो। इसी तरह से शानदाना गुलजार साहिबा ने आज एक बात कही है। वो कहती हैं लीडर सिर्फ इमरान खान है, बाकी सब ओहदेदार हैं। मैं सिर्फ एक ही शख्स को लीडर मानती हूं, उसका नाम है इमरान खान। अच्छा, आज अलीमा खान साहिबा जब इमरान खान साहब सब मिलने के बाद अडियाला जेल के बाहर आई तो उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा इमरान खान पीटीआई के एहतजाज से लापता कारकुनान के हवाले से बहुत फिक्रमंद हैं। अलीमा खान की इमरान खान से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू, और यह भी कहा कि इमरान खान पीटीआई के एहतजाज से लापता कारकुनान के हवाले से इतने फिक्रमंद हैं कि उन्हें नींद भी नहीं आती। वो कहते हैं कि मेरे कारकुनान का पता नहीं क्या बना होगा, उनके साथ क्या हुआ होगा। ये वही बंदा सोच सकता है या वही इसके ऊपर रिएक्शन दे सकता है जिसके अंदर इंसानियत बची हो। बाकी तो हम देख रहे हैं कि हर गलत काम को छुपाने के लिए मलबा दूसरे पे डाल दो। ये हुकूमत इस पॉइंट पे चल रही है, हर झूठ को दूसरे पे डाल दो और कहो ये तो तूने किया है। ये लोग गंदे तरीन होते हैं ना क्लास के अंदर, जो स्टूडेंट्स बैक बेंचर्स, वो मैंने नहीं किया उसने किया, वो करते हैं ना जो पार्ट माजरत के साथ, आखिर में बैठा हुआ मारता हुआ नहीं उसने किया माजरत के साथ। ये वो वाली सियासत चल रही है, ये वो वाली पॉलिटिक्स चल रही है, इंतहाई घटियापन की सियासत जिसमें अखलाकियात नाम की कोई चीज नहीं है। और इनके फॉलोअर भी बिल्कुल वैसे ही हैं। मैं कंडेम करता हूं अगर पीटीआई के फॉलोअर्स भी कुछ गलत बोलते होंगे, लेकिन जो नून लीग के लोग थ्रेटन कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, पता नहीं क्लिप्स शेयर करके मां बहने करे गलाजत का अंबार पॉडकास्ट के नाम के ऊपर यूट्यूब के ऊपर कुछ लोगों ने शेयर कर रखा है, शुरू कर रखा है, वो किसी अखलाकियात के जुमरे में, थ्रेट के जुमरे में नहीं आता। पता नहीं ये हमारे जो नाम निहाद सीनियर तरीन साहबियान है जो एक घंटे का शो कर लेते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती है करते हुए कि यार इट्स ए टू वे ट्रैफिक। बाकी जिनके साथ हुआ उनका भी नाम ले देना चाहिए कि उनके साथ भी ज्यादती हुई। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आगे। पीटीआई एहतजाज पर थाना रमना में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी और वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर समेत 4 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। शाहिद खटक, सुहेल आफरीदी के नाम भी वारंट के अंदर शामिल कर दिए गए, जबकि वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर की डी चौक मुकदमे के खिलाफ दरख्वास्त कल एतराज़ात की समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। एतराज़ात के साथ चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज कल समाअत करेंगी। गुज़िश्ता हफ्ते डिवीजन बेंच की काज लिस्ट मनसूख होने पर समाअत नहीं हो सकी थी। ये तो वो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब आ जाते हैं आफरीदी साहब। आफरीदी साहब ने जी आज वो जो जनरल फैज के कोर्ट मार्शल के हवाले से उनके जो चार्ज फ्रेम किया गया, फर्द जुर्म आयद की गई, उसके हवाले से एक लिखाया ट्वीट कर दिया, लगता है ऐसे है मुबैना तौर के ऊपर। तो उनकी जो अखीर ट्रोलिंग हो रही है पिछले 2 दिन से, वो वैसे ही पहले वो इमरान खान साहब के ऊपर कमेंट करते रहे, फिर पॉलिटिक्स के ऊपर, फिर नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर, और अब इस मामले के ऊपर किया है। तो इमरान रियाज खान साहब जैसे बंदे ने भी इनके ऊपर कमेंट किया, उन्होंने कहा इस ट्वीट की तहरीर अच्छी है मगर फिर भी, और फिर उसके बाद उन्होंने स्माइलीज दे दी हैं। तो आप बाकी आप खुद समझ जाएं कि लगता है उनको ऐसे है कि ये आफरीदी साहब ने खुद नहीं लिखा है, तो लोग उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों की अपनी इज्जत होती है, कुछ वो इज्जत अफजाई करवा लेते हैं बाकियों से, ठीक है। तो आपका जो काम नहीं है ना, उस काम के ऊपर जब आप ज्यादा वो कहते हैं ना प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे अपने पाँव के जरिए, तो फिर तो कांटे तो चुभेंगे। अब मैं जरा आ जाता हूं कुछ वायरल बयानात और कुछ और खबरों की तरफ। जैसे मियां अली अशफाक साहब, इन्हें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फायज हमीद के जो मिलिट्री ट्रायल है उसमें उनका नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया गया, वकील मुकर्रर कर दिया गया। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। मुनीब फारूक साहब ने एक कमेंट किया हुआ, एक बयान दिया हुआ है, मैं जरा इसको जरा सीरियसली इसके ऊपर बात करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि एक अहम शख्सियत के मुताबिक इमरान खान को अभी तक पता नहीं कि उसका पाला किससे पड़ा है। क्या कह रहे हैं? एक अहम शख्सियत के मुताबिक इमरान खान को अभी तक पता नहीं कि उसका पाला किससे पड़ा है। ये इस जैसे जो लोग होते हैं ना, नादिन दिन्ना करके,
محلے کے اندر 10 گھروں کی لڑائیاں کروا دیتے ہوتے ہیں. یار مطلب اگر کوئی رسپانسبل سن رہے ہیں نا تو اس جیسے بندوں کو جو ہے ڈس آن کر دیں آپ لوگ. یہ عمران خان کوئی مشین گن لے کے نہیں کھڑا ہوا میرے خیال میں. ایک کامن ہیومن ہے, ایک لیڈر ہے, اس کی فالوئنگ ہے, دیٹس اٹ. اور دوسری طرف سے پورا ملک ہے, پوری ریاست ہے. تو یہ اس طرح کے لوگ کیوں لڑوا رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے؟ اور کن عام شخصیت کا نام لیے بغیر اس طرح کے باتیں کر دینا, یہ تو نقصان پہنچا رہے ہیں میرے خیال میں حکومتی اور ریاستی تشخص کو. اس کو بڑا سیریس لینے کی ضرورت ہے. آگے آ جاتے ہیں مشتاق احمد غنی صاحب. یہ کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اسے کم سے کم الفاظ میں چنگیزیت کہا جا سکتا ہے. ویری رائٹ. لوگ اس کو یزیدیت سے بھی تشبیہ دیتے ہیں کہ ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اسے کم سے کم الفاظ میں چنگیزیت کہا جا سکتا ہے. ارشاد بھٹی صاحب نے بڑا بہترین سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا پی ٹی آئی نے پہلی بار حکومت کو منایا ہے اور مذاکرات کی دعوت دی ہے. یعنی میں نے بھی یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں تھوڑا سا سیریس دکھائی دیتی ہے. حالانکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں آپ کو, انہوں نے اسٹرانگیسٹ فوٹنگز کے اوپر سب سے کمزور کر دیا ہے اپنے کیس کو. آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں مانگی, آپ نے مقدمہ درج نہیں کرایا, آپ نے انگریزی میں پریس کانفرنس نہیں کی, آپ نے لوائقین جو متاثرین تھے ان کے لوائقین سے مل کر ان کی دلجوئی نہیں کی, اکا دکا کے علاوہ. اس کے باوجود آپ سے لوگوں کو بڑی توقعات ہیں اور آپ کو شرم بھی نہیں آئی. اس کے اوپر ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے پہلی بار حکومت کو منایا اور مذاکرات کی دعوت دی ہے. حکومت آدھی سنجیدگی دکھا دے تو بہتر ہے, حالات ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن وہ اس نظام سے فائدہ اٹھانے والے ہیں, کبھی مذاکرات نہیں کریں گے. بھائی بینیفیشری ہیں سسٹم کے. میں کہتا ہوں ان کی غلطیوں کے اوپر تو ان کا گراف اپ ہوا ہے, وہ کیسے چاہیں گے کہ ان کا گراف ڈاؤن ہو جائے؟ لیکن اس سارے معاملے کو یہ جو بھونپو تبلچی قسم کے اور جو پپے کٹنی ماسیوں ٹائپ کے صحافی بنے ہوئے ہیں, صحافی نما صحافی, اور ان کے لبادے میں ٹکے ٹکے کے لوگ, یہ بڑا سیریسلی ہمارے ملک کے ذمہ داران کو سوچنا ہوگا کہ یہ کیوں ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس طرح کا بیانیہ, یا ریفلیکٹ کر رہے ہیں اس طرح کا بیانیہ جس سے ٹھیس پہنچ رہی ہے اوور آل سچویشن کو, سیناریو کو. بڑا بہترین طریقہ ہے اس کا حل یہ ہے کہ آپ ٹیبل ٹاک کریں, بیٹھیں. جو ایون جو یوٹیوبرز, انفلوئنسرز, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی غلط بات کر رہے ہیں یا بیانیے کے مطابق نہیں ہے یا لائن کے مطابق نہیں ہے, بلائیں, انگیج کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, بات کریں. سمپل سی بات ہے, اتنی سی بات ہے. کوئی مطلب مخالفت میں دلیل دیکھیں, آرگومنٹ کا مقابلہ آرگومنٹ سے ہو سکتا ہے, کوئی کسی ہتھیار سے اس کا مقابلہ تو کر نہیں سکتا نا. تو آرگومنٹ آسان ترین اس کا حل یہ ہے کہ آرگومنٹ کا جواب آرگومنٹ سے دیا جائے, بٹھایا جائے, بات کی جائے, سنا جائے, سنایا جائے. کرنی تو پھر بھی اپنی ہے. ولاگ سے اتنے ہیں, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.